एंटीबायोटिक दवाइयों का अगर ज़्यादा कर रहे हो इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान। हम भारतीयों की एक ये कॉमन प्रॉब्लम है या हैबिट है कि ज़रा सी सर्दी जुकाम बुखार या गले में खराश हुई तो हम सीधे केमिस्ट से जाकर कोई एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस के लिए नहीं। हमारे आईसीयूज़ में करीब 30% पेशेंट्स ऐसे इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं जिन पर मौजूदा एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। एंटीबायोटिक दवाइयों का अगर ज़्यादा कर रहे हो इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान। नई बीमारी का बढ़ रहा है खतरा। क्या आप जानते हैं कि जिन एंटीबायोटिक्स को हम बुखार, खांसी और छोटे मोटे इन्फेक्शंस में यूं ही खा लेते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को बचाने की बजाय एक नए और ज़्यादा खतरनाक दुश्मन को जन्म दे रही है। एक ऐसा दुश्मन जिस पर कोई भी दवा असर नहीं करेगी और जो 2050 तक दुनिया भर में 3.85 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, जिसे आम भाषा में सुपर बग्स का खतरा भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर फेलिक्स हॉस्पिटल्स, और आज हम एक ऐसे सीरियस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी और हमारी आने वाली जनरेशन्स की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? देखिए, एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं। ये बैक्टीरिया को या तो मार देती हैं या उनके ग्रोथ को रोक देती हैं, जिनसे इन्फेक्शंस कंट्रोल होते हैं। लेकिन जब हम इन दवाओं का मिसयूज या ओवर यूज करते हैं तो बैक्टीरिया और स्मार्ट हो जाते हैं। वो खुद को ऐसा अडेप्ट कर लेते हैं कि उन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। इस सिचुएशन को हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR कहते हैं, और ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज को सुपर बग्स कहते हैं। ये सुपर बग्स इतने डेंजरस होते हैं कि मामूली इन्फेक्शंस को भी जानलेवा बना सकते हैं। इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबली इंडिया एंटीबायोटिक कंजम्पशंस और AMR के मामलों में टॉप पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली हर 6 में से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, और साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें भारत भी आता है, ये आंकड़ा हर 3 में से एक इन्फेक्शन का है। एक स्टडी के मुताबिक 2021 में करीब 10.7 लाख भारतीय डेडली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित हुए थे, और इनमें से भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि हमारे आईसीयूज़ में करीब 30% पेशेंट्स ऐसे इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं जिन पर मौजूदा एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। यानी जिन दवाओं को हम उनके लिए सबसे बड़ी ढाल समझा जाता था, वो अब उन पर काम नहीं कर रही। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस सीरियस सिचुएशंस के पीछे कई फैक्टर्स हैं। नंबर 1, सेल्फ मेडिकेशंस यानी खुद से ही दवा लेना। हम भारतीयों की एक ये कॉमन प्रॉब्लम है या हैबिट है कि ज़रा सी सर्दी जुकाम बुखार या गले में खराश हुई तो हम सीधे केमिस्ट से जाकर कोई एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाओं को कंज्यूम कर लेते हैं, जो एक बेहद खतरनाक चीज़ है। नंबर 2, इनकम्प्लीट कोर्स यानी दवाइयों का पूरा कोर्स ना करना। कई बार ऐसा होता है जब हम बेहतर महसूस कर रहे होते हैं तो एंटीबायोटिक्स को लेना बंद कर देते हैं। इससे कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं हमारे शरीर में और जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिससे हम अगली बार अगर सेम दवा भी लें तो वो बेअसर हो जाती है। नंबर 3, प्रेशर ऑन डॉक्टर्स यानी कभी कभी पेशेंट्स खुद ही डॉक्टर्स पर एंटीबायोटिक्स लिखने का प्रेशर डालते हैं, भले ही वो इन्फेक्शन वायरल हो और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना हो। नंबर 4, ईजी अवेलेबिलिटी यानी ओवर द काउंटर सेल्स। भारत में कई एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आसानी से मिल जाती हैं, जो इस समस्या को और बढ़ा रहा है। नंबर 5, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस के लिए नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या परिणाम हैं जो हमें भोगने पड़ेंगे अगर हम नहीं संभलते, तो क्या क्या डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर 1, कॉमन इन्फेक्शंस आर बिकमिंग अनट्रीटेबल यानी जैसे छोटी मोटी चोट, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं हम, निमोनिया या TB जैसे आम इन्फेक्शंस भी लाइलाज बन सकते हैं। लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज एंड हायर कॉस्ट यानी जब दवाएं काम नहीं करती तो इलाज लंबा और कॉस्टली होता जाता है, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम पर भी इमेंस बर्डन पड़ेगा। नंबर 3, जैसे कॉम्प्लिकेशंस इन मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे सर्जरीज, कीमोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे जो मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, उनमें इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा क्योंकि उन पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। अब पोस्ट एंटीबायोटिक एरा सबसे महत्वपूर्ण। एक्सपर्ट्स अब ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब हम एक ऐसे दौर में पहुंच सकते हैं जहां एंटीबायोटिक्स बेअसर हो जाएंगी और मेडिकल साइंस वापस उस पुराने ज़माने में चला जाएगा जहां एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन जाया करता था। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर।
एंटीबायोटिक लेने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 2, कंप्लीट एंड फुल कोर्स। अगर आपको कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है तो उसका पूरा कोर्स जरूर कंप्लीट करें, भले ही आप बीच में ही या पहले ही बेहतर महसूस करने लगें। नंबर 3, नो सेल्फ मेडिकेशंस, यानी खुद से कभी भी कोई एंटीबायोटिक ना लें और ना ही किसी और की बची हुई, जैसे हम करते हैं कि परिवार में किसी की बची हुई दवाओं का सेवन करें। नंबर 4, डोंट प्रेशर ऑन योर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स पर एंटीबायोटिक लिखने का दबाव न डालें, खासकर स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस के लिए। नंबर 5, प्रैक्टिस गुड हेल्थ। अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, साफ पानी पिएं और भोजन को अच्छे से पकाएं, जिससे इन्फेक्शंस का खतरा कम हो और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत कम पड़े। नंबर 6, स्प्रेड अवेयरनेस। इन जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वे भी इन खतरों के बारे में जान सकें। अब हम बात करते हैं क्या कंक्लूजन है। एंटीबायोटिक एक प्रीशियस रिसोर्स है और हमें इसे बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। हम सबकी थोड़ी सी लापरवाही हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। याद रखिए, आप जितने रिस्पॉन्सिबली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे उतने ही सेफ रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।